जय हिंद दोस्तों, मैं आभास प्रकाश नागेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। और हम लोग ज्योग्राफी बेसिक से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में मेनली हम लोग को चार ही चीज़ पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट कंप्लीट करेंगे तो आ जाएंगे जियोलॉजी पे। जियोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम लोग आएंगे ज्योग्राफी पर। तो हम लोग ज्योग्राफी से पहले ये तीन टॉपिक करेंगे। एस्ट्रोनॉमी मतलब हो जाता है आपको अंतरिक्ष विज्ञान, तो ये भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के पार्ट भी कर लेंगे, जिसका मतलब हो जाता है आपको ज्योतिषी विज्ञान। ज्योतिषी विज्ञान में हम लोग शगुन अवगुण ये सारी चीज करेंगे। मेनली हमारा फोकस होगा एस्ट्रोनॉमी वाली अधिक पार्ट पे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे जूलॉजी पर, जिसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। और ये कंप्लीट करेंगे तो आ जाएंगे हम लोग को टोपोग्राफी पर। टोपोग्राफी में हम लोग इसको बोलते हैं स्थल विज्ञान। ये जैसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग आएंगे ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में मेनली हम लोग को पढ़ना है मानव भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। और उसके बाद हम लोग मानचित्र का भी सेशन चलाएंगे, जिसमें भारत का मानचित्र होगा और विश्व का मानचित्र होगा। तो चलिए हम लोग आज पहला टॉपिक को ही लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट को। तो हम लोग नीचे से ऊपर जितना भी सारे चीज देखते हैं, जैसे ऊपर ताकोगे ये सारे पार्ट आपको एस्ट्रोनॉमी में आ जाएंगे। जैसे कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर हो जाएगा, क्लस्टर के अंदर आकाश गंगा होता है, आकाश गंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल के अंदर सौर मंडल और सौर मंडल के अंदर सूर्य और ग्रह। हम क्या बोले, ब्रह्मांड के अंदर क्या होगा? सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर आकाश गंगा और आकाश गंगा के अंदर आ जाता है आपको तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र मंडल और नक्षत्र मंडल के अंदर सौर मंडल और सौर मंडल के अंदर सूर्य और ग्रह। तो ये सारे चीज आपको ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में आपको बहुत सारा चीज है, लेकिन देखा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तारा है। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है। तो तारा है, और तारा के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है। और तारा होने के लिए दो कंडीशन अगर कोई भी फॉलो करता है तो उसको हम लोग तारा बोलेंगे। उसके पास अपना क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? लाइट। और दूसरा क्या होना चाहिए? उसका अपना हीट होना चाहिए, यानी जिसके पास भी उष्मा और प्रकाश है उसको हम लोग कहेंगे स्टार। जैसे सन भी एक स्टार है, और इसकी उष्मा हम लोग को इसलिए ज्यादा महसूस होता है कि क्योंकि ये हमसे सबसे करीबी तारा है, इसलिए ये हम लोग को सबसे बड़ा भी दिखाई देता है तथा इसकी उष्मा भी हम लोग को ज्यादा महसूस होता है। और तारा सब है जो हमसे दूर है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है और उसकी गर्मी हम लोग को महसूस नहीं होती। लेकिन वो भी सूर्य इतना बड़ा ही तारा है। क्या मून तारा है? तो मून तारा नहीं है। मून तारा क्यों नहीं है? कि मून के पास ना तो अपना उष्मा है, ना तो इसके पास अपना प्रकाश है। ये सूर्य की प्रकाश और उष्मा से ये चमकता है। ठीक है। तो ये दूसरे की सहायता लेता है। हम क्या बोल रहे हैं कि स्टार उसी को बोलेंगे जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तारा की बनावट। ठीक है। तारा आखिर बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तारा बनने से पहले वो इस अवस्था में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विरल अवस्था। इसको हम लोग बोलते हैं विरल अवस्था। इसमें जो गैस रहता है वो विरल अवस्था में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है विरल गैस। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रेयर गैस। क्योंकि ये चारों ओर बिखरा हुआ, विरल मतलब होता है बिखरा हुआ। यह जो गैस रहता है बिखरा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं विरल गैस। जैसे ही यह अगला स्टेज में पहुंचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निहारिका, जिसको इंग्लिश में नेबुला नाम से जाना जाता है। यह जो बिखरा हुआ गैस था वो क्या करेगा? अब धीरे धीरे आपस में करीब आने लगेगा। करीब क्यों आने लगेगा? क्योंकि इसमें दो फोर्स लगता है। एक तो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें पहला फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा फोर्स लगता है कोसेंट्रिकल फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वकेंद्रित बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और स्वकेंद्रित बल लगने के कारण यह जो क्या कहते हैं बादल जो था, जो गैस के रूप में था, वो आपस में करीब आने लगता है। और करीब आने के कारण क्या होता है? इसमें हीट जनरेट होता है। और हीट जनरेट होने के कारण क्या हो जाएगा?
उसमें आग लग जाएगा। कोई भी चीज़ जब आपस में करीब आने लगे, वो गर्म हो अगर होगा तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगा। और आग लगेगा तो यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, एक तो हीट और दूसरा लाइट। और तारा के लिए यही दो कंडीशन चाहिए था। अभी बताया, तारा के लिए यही दो कंडीशन था, जिसके पास अपना हीट और लाइट होगा वो तारा होगा। इसमें आग लगा तो ये तारा हो गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें तो क्या हो गया, ये गैस है, जैसे आपस में करीब आने लगा, हीट जनरेट हुआ, तो ये जैसे इसमें आग लगा तो ये फैल क्यों नहीं रहा है? तो फैल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसमें जो गैस है वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। और प्लाज्मा न तो पूरी तरह से सॉलिड होता है, न तो पूरी तरह से लिक्विड होगा, और न तो पूरी तरह से वो गैस होगा। वो सॉलिड और लिक्विड का बीच का एक स्टेज होता है, बीच का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे हमारा खून, न तो ये पूरी तरह से सॉलिड है, न तो ये पूरी तरह से लिक्विड है, न तो पूरी तरह से ये गैस है। यह सॉलिड और लिक्विड का एक बीच का अवस्था है। क्रीम, हम लोग को सर्दी हो जाता था, नेटा, खिखार, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, अलकतरा, गोंद, ये सब आप प्लाज्मा है। इसको क्या करो कि अगर इस आप क्या करो, क्रीम को रख दो, उसमें पानी जो डालोगे तो वो क्या होगा, पानी की तरह ना तो बह जाएगा, और दूसरा उसको उठाओगे तो ना तो वो सॉलिड की तरह उठेगा। तो ये बीच का स्टेज होता था। जैसे खून हो गया, क्रीम हो गया दूध का, उसके बाद गोंद हो गया, अलकतरा हो गया, ये सब आपको प्लाज्मा के फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो गैस रहता है, कौन सा गैस अवस्था में रहता है, वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इसमें गैस कौन सा रहता है, इसमें हाइड्रोजन गैस रहता है। अब बदलता है किसमें, तो हीलियम। अगर पूछेगा कि निहारिका में कौन सा गैस रहता है, तो निहारिका में हाइड्रोजन गैस रहता है। और वो हाइड्रोजन गैस बदलता है किस में है, तो हीलियम में। और क्यों बदलता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें होने लगता है नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। किसके कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। और जब इसमें आग, जब इस स्टेज से आगे गया तो इसमें आग लगेगा। तो ये जो आग था, जो जिस इसमें कुछ ना कुछ होगा तभी तो लग रहा है। तो इसमें जो आग लगा, कभी ना कभी ये तो आग खत्म होगा ना। जैसे हम लोग गैस भराते हैं तो गैस कभी ना कभी खत्म होगा, और खत्म होगा तो एकाएक नहीं खत्म होता। वो खत्म होने से कुछ दिन पहले हम लोग को इंडिकेशन देता है कि अब खत्म होने वाला है, उसका फ्लेम चेंज हो जाता है। तो इसका जो 90% फ्यूल, फ्यूल हम लोग को बोलते हैं ईंधन का, इसका 90% ईंधन जब खत्म हो जाएगा, माने ईंधन डिक्रीज करेगा, ईंधन खत्म होगा, तो इसका आकार बन जाएगा। किसी भी चीज का क्या होगा, उसके अंदर का जितना मटेरियल होगा वो निकाल लो तो वो क्या होगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। तो इसका ईंधन यानी फ्यूल डिक्रीज करेगा तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाल दानव, इंग्लिश में इसको रेड जाइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दो स्टेज बनता है, एक छोटे तारे के लिए और एक बड़े तारे के लिए। तो छोटे तारे को अगर देखोगे तो यहाँ से ये आगे बढ़ता है, तो इसका अगर 95% फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसको एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है काला बाबा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक वीडोर। वीडोर मतलब होता है छोटा। छोटा मतलब किसी से कंपेयर किए तभी हम इसको छोटा बोलेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे सूर्य बड़ा है, तो सूर्य को किसी से कंपेयर कर रहा है तब तो बोल रहा थी छोटा है। इसी तरह से वीडोर मतलब होता है क्या चीज, वामन, माने छोटा। तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तब तो बोल रहे हैं छोटा है। अगर इसका 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा तो इसको काला बामन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक विडोर। इसको एक और नाम से जानते हैं क्योंकि यह तारा अंतिम बार चमकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म तारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉसिल स्टार। जब इसी का 100% फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसको एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है उजला वामन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट विडोर। अगर बड़े तारे की स्थिति देखोगे तो ये इसका जो 95% फ्यूल खत्म होता है तो ये एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है अभिनव तारा। इंग्लिश में इसको हम लोग सुपरनोवा मून के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा स्टार के नाम से जानते हैं। यह तारा क्या होता है, विस्फोट होता है, तो इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं। कहेगा कोई कि विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं, तो विस्फोटक तारा अभिनव तारा को ही बोलते हैं, यानी सुपरनोवा स्टार को ही हम लोग बोलते हैं विस्फोटक तारा। तो यहाँ से विस्फोट जैसे ही होगा तो ये चार कंडीशन बनेगा, या तो न्यूट्रॉन बनेगा, या तो पल्सर बनेगा, या तो क्वेसर बनेगा, या तो ब्लैक होल बनेगा।
ऐसा एक बार विस्फोट हुआ तो एक ही चीज़ बनेगी, या तो वो न्यूट्रॉन बने या पल्सर बने या क्वेसर बने या ब्लैक होल हो, या बार बार न्यूट्रॉन बने, ऐसा हो सकता है वो पल्सर के बदला क्वेसर बन जाए। सीरियल वाइज में बनेगा, कुछ भी एक बार में वो बन सकता है। न्यूट्रॉन बनने के बाद वो ब्लैक होल भी बन सकता है या क्वेसर भी बन सकता है। ये सर्टेन रूल नहीं है कि न्यूट्रॉन के बाद वो पल्सर ही बने, कुछ भी बन सकता है। चलो अगर वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा तो इसका क्या चीज होगा, साइज इसका इंक्रीज कर जाएगा। माने कि न्यूट्रॉन तारा बनेगा तो उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन वो पल्सर और अगर क्वेसर बनता है तो न्यूट्रॉन तारा के अपेक्षा में पल्सर और क्वेसर को क्या होगा, गति बढ़ जाएगा। कौन सा गति बढ़ जाएगा, तो घूर्णन गति। इसका साइज तो इसकी अपेक्षा में कम होगा, लेकिन इसका घूर्णन गति बढ़ जाएगा। और जब ब्लैक होल बनेगा तो वो न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर इन तीनों की अपेक्षा में इसका क्या होगा, आकार कम होगा। किसी भी चीज को हम आकार कम करेंगे तो उसका क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या बढ़ जाएगा, उसको वेट बढ़ जाएगा। चलो जैसे कोई बर्तन है, उसको हम पीट पीट कर छोटा करेंगे, तो उसको जितना छोटा हम करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका डेंसिटी, मतलब कि जैसे उसको स्पेस कम करोगे तो उसका डेंसिटी वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और इसके कारण उसका वेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि इसका घनापन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ब्लैक होल इतना अति है, इतना अंधेरा है कि इसको लाइट भी पार नहीं कर सकता है। लाइट जाएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट लाइट नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी हमारे धरती का 10 हाथी के बराबर है। ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब दिक्कत क्या हुआ कि हम तो जान गए कि जो बड़े तारे के लिए कंडीशन है, छोटे तारे के लिए ये कंडीशन है। अब दिक्कत ये आया कि हम कौन सा तारा को बड़ा तारा के श्रेणी में रखेंगे या कौन सा तारा को छोटा तारा के श्रेणी में रखेंगे। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक एक चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने एक डाटा दिया कि अगर सूर्य से 1.44 गुना कोई भी तारा बड़ा होगा तो वो बड़े तारे के श्रेणी में जाएगा, और सूर्य से इतना गुना यानी 1.44 गुना छोटा होगा तो वो छोटे तारे के श्रेणी में। याद रहना चाहिए, सूर्य से इतना गुना बड़ा, इतना गुना नहीं, सूर्य से इतना गुना बड़ा होना चाहिए। अप्रोक्स 1.5, 1.5 गुना कह सकते हो, सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है। तो वो अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 1.4 इतना बड़ा होगा तो वो बड़े तारे के श्रेणी में, इतना गुना छोटा होगा तो वो छोटे तारे के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तारे का कलर किस पर डिपेंड करता है। तो तारा का जो कलर होता है पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं द कलर ऑफ ए स्टार इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तारा 3 कलर का होगा, या तो लाल होगा, या तो उजला होगा, या तो नीला होगा। अगर वो तारा लाल है तो हम लोग मानेंगे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। इसका तापमान कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए कहा गया है कि एस्ट्रोनॉमी में कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होता है, सब क्या चीज़ होता है, हाई ही होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो जैसे सूर्य है तो ये नॉर्मल तारा में आ जाएगा। उजला तारा हो जाएगा तो उसका मिनिमम टेम्परेचर होगा। और जब नीला तारा हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, उसको हम लोग नीला तारा बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि हमारा सबसे करीबी तारा कौन है तो हम लोग क्या मानेंगे, हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य है। हमारा दूसरा करीबी तारा क्या हो जाएगा, एप्रोक्सीमा सेंचुरी। लेकिन सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या हो जाएगा, एप्रोक्सीमा सेंचुरी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन की बटन दिख रही है उसको दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।